शराब पीने वाले लोग आखिर बड़े शराबी क्यों बन जाते हैं? हर शराबी की कहानी शराब की बोतल से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां शुरू होती हैं घर के उस दरवाजे से जिसके अंदर जाते ही इंसान को सुकून नहीं बल्कि क्लेश मिलता है। रोज की लड़ाई, छोटी छोटी बातों पर झगड़े, घर में तेज आवाजें, एक दूसरे पर आरोप, और इन सब के बीच एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसे बस शांति चाहिए। उसे किसी से लड़ना नहीं है, उसे किसी को जवाब नहीं देना, उसे बस थोड़ी देर अकेले बैठना है, शांत रहना है, अपने दिमाग को आराम देना है। लेकिन जब उसे अपने ही घर में वह शांति नहीं मिलती तो वह उसे कहीं और ढूंढने लगता है, और कई बार यही तलाश उसे शराब तक ले जाती है। शुरुआत शराब से नहीं, परेशानी से होती है। सोचिए, एक आदमी है, सुबह से काम करके थका हुआ घर आता है। उसके दिमाग में पहले से ही काम की टेंशन है। वह सोचता है आज घर जाकर आराम करूंगा, लेकिन जैसे ही वह घर में कदम रखता है, घर में फिर वही बहस चल रही है। किसी बात पर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, किसी बात पर माता पिता और बच्चों के बीच बहस हो रही है, घर में आवाजें तेज हैं। वह आदमी चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। वह किसी से कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लड़ाई पसंद नहीं है, उसे सिर्फ शांति चाहिए। लेकिन रोज रोज ऐसा होने लगे तो इंसान के अंदर क्या चलता होगा? वह सोचता है मैं आखिर कहाँ जाऊं? बाहर काम की परेशानी और घर के अंदर भी परेशानी। वह किसी से अपना दुख कह नहीं पाता और धीरे धीरे उसके अंदर तनाव जमा होने लगता है। फिर कोई उसे शराब के बारे में बताता है। एक दिन उसका कोई दोस्त उससे कहता है इतना परेशान क्यों रहता है, थोड़ा पी लिया कर, दिमाग शांत हो जाएगा। वह पहले मना करता है, लेकिन एक दिन परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि वह सोचता है चलो आज देख ही लेते हैं। वह पहली बार शराब पीता है। कुछ देर बाद उसे लगता है कि उसका दिमाग थोड़ा शांत हो गया है। जो बातें उसे परेशान कर रही थीं, उनके बारे में वह कुछ देर सोचना बंद कर देता है और उसे लगता है शायद यही चाहिए था मुझे, थोड़ी शांति। लेकिन यहीं से कहानी बदल सकती है, क्योंकि उसने शराब मस्ती के लिए नहीं बल्कि अपनी परेशानी से बचने के लिए पी थी। फिर अगली परेशानी में शराब याद आती है। कुछ दिन बाद फिर घर में झगड़ा होता है। इस बार उसके दिमाग में तुरंत एक बात आती है, उस दिन शराब पी थी तो दिमाग शांत हो गया था, और वह फिर पी लेता है। अब धीरे धीरे उसके दिमाग में एक संबंध बनता जाता है। घर में क्लेश बराबर शराब, तनाव बराबर शराब, अकेलापन बराबर शराब, शांति चाहिए बराबर शराब। उसे लगता है कि शराब उसकी परेशानी का इलाज है, जबकि असल में शराब सिर्फ कुछ समय के लिए उसे अपनी परेशानी से दूर महसूस करा रही होती है। समस्या वहीं रहती है, लेकिन उसे कुछ देर के लिए वह दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे कभी कभी रोज में बदल जाता है। पहले वह कहता था मैं रोज नहीं पीता, फिर कहता है बस घर में बहुत परेशानी हो तो पीता हूँ, फिर आज बहुत तनाव है इसलिए पी रहा हूँ। और धीरे धीरे ऐसा दिन भी आता है जब कोई बड़ी परेशानी नहीं होती, फिर भी उसे शराब पीने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने सीख लिया है शराब पीने से मुझे राहत मिलती है। अब शराब सिर्फ बाहर की परेशानी से बचने का तरीका नहीं रहती, वह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने लगती है। और सबसे दुखद बात क्या होती है? जिस घर के क्लेश से बचने के लिए उसने शराब शुरू की थी, अब उसी शराब की वजह से घर में और क्लेश होने लगता है। परिवार कहता है तुम रोज क्यों पीते हो? वह कहता है तुम लोगों की वजह से पीता हूँ। घर वाले परेशान होते हैं, वह खुद परेशान होता है। फिर घर में बहस होती है और उस बहस के बाद वह फिर शराब पी लेता है। यानी जो चक्र पहले घर के झगड़े से शुरू हुआ था, अब उसमें शराब भी शामिल हो चुकी है। क्लेश, तनाव, शराब और ज्यादा परेशानी, फिर क्लेश, फिर शराब। क्या हर शराब पीने वाला इंसान बुरा होता है? नहीं। किसी इंसान की शराब की समस्या को देखकर सिर्फ उसे बुरा इंसान कहना आसान है, लेकिन हर कहानी एक जैसी नहीं होती। किसी के पीछे दोस्तों का दबाव हो सकता है, किसी के पीछे तनाव, किसी के पीछे अकेलापन, किसी के पीछे घर की परेशानी, और किसी के पीछे कई सालों से चली आ रही भावनात्मक समस्याएं। इसका मतलब ये नहीं कि शराब सही है, बल्कि इसका मतलब ये है कि समस्या को समझना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी इंसान ने शराब इसलिए शुरू की क्योंकि वह अंदर से परेशान था, तो सिर्फ ये कहना शराब छोड़ दे शायद उसकी पूरी समस्या का समाधान नहीं होगा। उसे यह भी समझना होगा कि वह शराब में क्या ढूंढ रहा है। शांति, सुकून, अकेलापन खत्म करना, तनाव से बचना, या अपने अंदर का दर्द कुछ देर के लिए भूल जाना। कुछ लोग शोर से नहीं, शांति से प्यार करते हैं। हर इंसान लड़ाई करने वाला नहीं होता। कुछ लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। उन्हें घर में ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं होती, उन्हें बहस पसंद नहीं होती, उन्हें हर छोटी बात पर लड़ना पसंद नहीं होता। वे चुप रहते हैं, सब सहते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर कुछ हो नहीं रहा। कभी कभी चुप रहने वाला इंसान अंदर से बहुत ज्यादा परेशान होता है।
और जब उसे अपनी परेशानी कहने के लिए कोई नहीं, यहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू हो जाता है। परेशानी हुई, शराब पी, कुछ देर राहत मिली, असर खत्म हुआ, परेशानी फिर सामने आ गई और परेशानी आते ही फिर शराब। धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है कि वह शराब के बिना अपनी परेशानी संभाल ही नहीं सकता। फिर शराब आदत से जरूरत बन जाती है। पहले वह सिर्फ तब पीता था जब घर में बहुत ज्यादा क्लेश होता था, फिर हफ्ते में कुछ बार पीने लगा, फिर लगभग रोज, और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब घर में कोई झगड़ा न हो फिर भी उसे शराब चाहिए, क्योंकि अब शराब सिर्फ परेशानी से बचने का तरीका नहीं रही। उसका दिमाग शराब को राहत के साथ जोड़ चुका होता है। उसे लगता है जब तक मैं पी नहीं लूंगा मेरा दिमाग शांत नहीं होगा, और यही सोच इंसान को धीरे धीरे शराब पर निर्भर कर सकती है। और फिर घर का माहौल और खराब होने लगता है। जिस क्लेश से बचने के लिए उसने शराब शुरू की थी, अब उसी शराब की वजह से घर में नया क्लेश शुरू हो जाता है। परिवार परेशान होता है। पत्नी या माता पिता कहते हैं, तुम रोज क्यों पीते हो? वह गुस्से में कह सकता है, तुम लोगों की वजह से ही तो पीता हूँ। फिर बहस होती है, फिर झगड़ा होता है, और झगड़े के बाद वह फिर शराब पी लेता है। यानी जिस चीज से वह घर के क्लेश से बचना चाहता था, वही चीज अब घर के क्लेश को और बढ़ाने लगती है। यही सबसे बड़ा जाल है। इंसान सोचता है कि शराब उसकी परेशानी कम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे शराब खुद एक नई परेशानी बन जाती है। पहले घर की वजह से तनाव था, अब शराब की वजह से भी तनाव है। पहले घर में लड़ाई होती थी, अब शराब को लेकर भी लड़ाई होती है। पहले पैसे की चिंता थी, अब शराब पर खर्च होने वाले पैसों की भी चिंता है। पहले परिवार परेशान था, अब परिवार शराब की वजह से भी परेशान है, और इंसान इस पूरे चक्र में फंसता चला जाता है। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सिर्फ शराब की बोतल हटाने से हमेशा पूरी समस्या खत्म नहीं होती। अगर इंसान शराब में शांति इसीलिए ढूंढ रहा था क्योंकि उसके घर में रोज क्लेश था, तो उस क्लेश को भी समझना होगा। अगर वह अकेलेपन की वजह से पी रहा था, तो उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने की जरूरत हो सकती है। अगर वह लगातार तनाव में है, तो तनाव को संभालने का बेहतर तरीका ढूंढना जरूरी है। और अगर शराब की आदत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो डॉक्टर या एडिक्शन प्रोफेशनल से मदद लेना समझदारी है। लंबे समय से बहुत अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए अचानक शराब बंद करना कभी कभी खतरनाक विथड्रॉवल पैदा कर सकता है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना कि मुझे परेशानी है और मुझे इससे बाहर निकलना है। यही बदलाव की शुरुआत हो सकती है। और परिवार वालों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में कोई शराब पीता है, तो हर बार उसे सिर्फ यह कहने के बजाय तुम शराबी हो, कभी शांत समय में उससे यह भी पूछिए, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? तुम्हें आखिर किस चीज की जरूरत है? तुम्हें घर में किस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है? हो सकता है वह पहली बार खुलकर अपनी बात बताए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिवार को शराब के नुकसान को सहते रहना चाहिए। शराब के कारण हिंसा, खतरा या गंभीर परेशानी हो रही हो, तो सुरक्षा को सबसे पहले रखना जरूरी है। अंत में, शायद हमें हर शराब पीने वाले इंसान को सिर्फ उसकी बोतल से नहीं देखना चाहिए। कभी कभी उस बोतल के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे किसी ने सुना ही नहीं। शायद वह घर के रोज के झगड़ों से थक गया था, शायद उसे शोर बिल्कुल पसंद नहीं था, शायद वह किसी से लड़ना नहीं चाहता था, शायद वह सिर्फ कुछ देर के लिए अपने दिमाग को शांत करना चाहता था, और उसी शांति की तलाश में उसने शराब को अपना सहारा बना लिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस चीज को वह शांति समझ रहा है, वही धीरे धीरे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। इसीलिए अगर कोई इंसान शराब में सुकून ढूंढ रहा है, तो सिर्फ बोतल छीन लेना समाधान नहीं है। उसे यह समझने की जरूरत है कि वह बोतल तक पहुंचा क्यों। क्योंकि कई बार इंसान को शराब से ज्यादा जरूरत होती है एक शांत घर की, किसी अपने की बात सुनने की, थोड़ी समझदारी की, और अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के सही रास्ते की। और शायद यही सबसे बड़ी बात है, शराब सुकून नहीं देती, वह सिर्फ कुछ देर के लिए सुकून जैसा महसूस कराती है। असली सुकून तब आता है जब इंसान उस परेशानी को समझता है जो उसे शराब तक लेकर गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इसमें कही गई कोई बात किसी अपने से जुड़ी है, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।